ये सवाल है, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि तमाम लोग ये बोल रहे हैं कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर नहीं मारा, धर्म पूछकर मारा, जाति पूछकर नहीं मारा। सही है, लेकिन ये बताओ कि अगर जाति पूछकर मारा जाता तो क्या सरकार इन मासूमों को बचा लेती? क्या व्यवस्था थी वहां पर सिक्योरिटी की? अगर जाति पूछकर मारा जाता या बिना धर्म पूछे मार दिया जाता तो क्या आप लोग इसको आतंकी हमला नहीं मानते? आपके देश में घुसकर आपके नागरिकों को मारा गया, क्या इतनी बात सुनकर आपको गुस्सा नहीं आता? या सिर्फ इसी बात पर गुस्सा आ रहा है कि धर्म पूछकर मारा गया? पहलगाम हमले के बाद एक मुहिम चलाई जा रही है, हिंदुओं एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या एक हो सकते हैं? अगर हिंदू एक हो भी गए तो फिर क्या करेंगे? ये करेंगे, ये रेहड़ियों को तोड़ेंगे, दुकानों पर हमला करेंगे? कोई बताएगा कि देश के लोगों की रेहड़ी और दुकानें तोड़ने से, अपने ही देश के लोगों के पेट पर लात मारने से, अपने ही देश के लोगों में दहशत पैदा करके, अपने ही देश की सड़कों पर गुंडागर्दी करने से पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा? यह पाकिस्तान से बदला लेने की कौन सी निंजा टेक्निक है? इस सवाल पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल है। क्या आप लोग इस आदमी को जानते हो? जी हां, इस आदमी को। जो भी भारतीय इस आदमी को जानता है वो बहुत अच्छे से समझ सकता है कि मौजूदा सरकार ने कैसे कश्मीर में सिक्योरिटी का मजाक बना रखा है। वो कश्मीर जहां हर पल आतंकी हमले का, पाकिस्तानी अटैक का डर रहता है, जहां चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहती हैं, जमीन पर चलने वाले इंसान तो क्या आसमान में उड़ने वाले कबूतरों तक पर पैनी नजर रहती है कि कहीं कोई पाकिस्तान का भेजा हुआ स्पाई बर्ड ना हो। उस कश्मीर में ये आदमी जिसका नाम है किरण भाई पटेल, ये गुजरात का ठग है। ये लगभग 5 महीने अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 तक पीएमओ का नकली अधिकारी बनकर घूमता रहा। फर्जी पीएमओ अधिकारी बनकर किरण भाई पटेल सरकारी मेहमान बनकर खूब घूमा फिरा, महंगे महंगे होटल्स में रहा। इतना ही नहीं, उसने जम्मू कश्मीर के अधिकारियों को कई मीटिंग्स ले डाली। इतना ही नहीं, यह एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पर गया। इसने अपनी सारी हरकतों की रील बना बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। इतना ही नहीं, प्रशासन ने इसको Z+ टाइप की पर्सनल सिक्योरिटी भी दे रखी थी। एक ठग के लिए इतनी सिक्योरिटी और हजारों टूरिस्ट के लिए एक फौजी, एक पुलिस वाला भी तैनात नहीं। क्यों? क्या ये सवाल पूछना गुनाह है? सोचिए, यह आदमी अगर कोई आतंकी होता, कोई पाकिस्तानी जासूस होता तो यह लापरवाही देश के लिए कितनी खतरनाक हो सकती थी। क्या यह सवाल पूछना अपराध है? अपराध नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये विपक्ष के सवाल ही थे जिसके चलते सरकार ने मान लिया है कि पहलगाम में सुरक्षा में चूक की वजह से हमला हुआ। सुरक्षा में चूक, जी हां, सभी दलों की बैठक में खुद सरकार ने यह मान लिया है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि मोदी और शाह गलती कर सकते हैं। सरकार ने विपक्ष को बताया है कि जिस बैसरन घाटी में हमला हुआ वो खुल गई, वहां टूरिस्ट जा रहे हैं, लेकिन उसके बारे में प्रशासन को पता ही नहीं है। टूरिस्ट गाइड ने अपनी मर्जी से घाटी को खोल दिया समय से पहले, है ना कमाल? ये पूरी की पूरी घाटी है, पैजामे का नाड़ा नहीं कि किसी ने कहीं खोल दिया, खोल कर बैठ गए और सिक्योरिटी फोर्सेस को पता ही नहीं चला। क्या ऐसे बचकाने एक्सक्यूज पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? ये सवाल उठाने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान, आपने देखा होगा आजकल हर तीसरा आदमी हिंदुओं को कह रहा है एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। मेरा मानना है कि इस मुहिम में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में भारत की जो अदालतें हैं उनमें 5.25 करोड़ केस चल रहे हैं। इतने ही केस थाने स्तर पर और जांच के स्तर पर चल रहे होंगे। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने जमीन दबा ली, किसी को गाड़ी से रौंद दिया, किसी के पैसे मार लिए, किसी के यहाँ चोरी हुई, किसी के साथ डकैती हुई, कोई फ्रॉड का शिकार हो गया, यहां तक कि लोगों की किडनी और उनके मासूम बच्चों को भी उठाकर बेच दिया गया। ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं जिनमें पीड़ित भी हिंदू है और दोषी भी हिंदू है। अच्छी बात है कि हिंदू एकता के आह्वान से शायद एक दिन ऐसा आए जिस दिन ये तमाम 10 करोड़ केसेस के दोनों पक्ष एक हो जाएं और आपसी समझौते से ये सारे केस निपट जाएं। मान लिया
इतना नहीं होगा, लेकिन हिंदू एकता के इस आह्वान से कुछ तो असर होगा। मान लिया इस आह्वान से सारे हिंदू नहीं तो एकाध जाति के ही हिंदू एक हो जाए, एक जाति के नहीं तो एक गोत्र के, किसी एक स्टेट, किसी एक डिस्ट्रिक्ट, एक गांव, किसी कस्बे या किसी एक मोहल्ले के लोग तो एक हो ही जाएंगे। चलो छोड़ो, जिस घर में दो भाई शादीशुदा हैं वो एक हो जाएंगे, उनकी पत्नियां एक हो जाएंगी, सास बहू एक हो जाएंगी। अपने घरों से अंदाजा लगाकर बताओ क्या ये संभव है? और मान लिया कि ये संभव है, जिस दौर में पत्नी पति को, पति पत्नी को, माँ बाप बच्चों को, बेटा माँ बाप को जान से मारते हुए एक पल नहीं सोचता, मान लिया कि एकदम से ये कलयुग खत्म हो जाएगा और सतयुग शुरू हो जाएगा और ये पूरा समाज एक हो जाएगा। मान लिया कि पहलगाम हमले से पहले जो महाराष्ट्र तमिलनाडु में भाषा के नाम पर, जो करणी सेना और सपा सांसद रामजी लाल सुमन जाति के नाम पर, जो लोग कहीं आरक्षण के नाम पर, कहीं गुड़चड़ी निकालने के नाम पर, कहीं मूछे रखने को लेकर, कहीं मटका छूने के नाम पर लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, मान लिया कि वो सारे लोग एक दिन एक हो जाएंगे। लेकिन कब तक? 5000 साल के इतिहास में अनेकों अनेक महापुरुष आए, अनेकों अनेक देवी देवता ने अवतार लिया, इतने साल में तो यह संभव नहीं हो पाया। लेकिन मान लिया कि आजकल सोशल मीडिया पर सरकार में उनसे भी बड़े बड़े देवी देवता प्रकट हो चुके हैं, उनके प्रयासों से यह काम 500-700 साल में हो जाए। सवाल यह है कि ये 500-700 साल कैसे काटें, तब तक क्या करें? और सवाल यह भी है कि जिस दिन हिंदू एक हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? तो फिर क्या हिंदू कहीं घूमने फिरने या हनीमून पर जाएगा तो साथ में AK-47 लेकर जाएगा, या फिर आतंकियों की गोलियों को हाथों से कैच करने लगेगा? क्या फिर किसी टूरिस्ट प्लेस पर सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या फिर हमें किसी सरकार, फौज, पुलिस या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या गारंटी है कि फिर कोई RSS समर्थक प्रदीप कुरूलकर DRDO में बैठकर पाकिस्तान के लिए भारत की जासूसी नहीं करेगा? इस बात की क्या गारंटी है कि कोई BJP IT सेल का ध्रुव सक्सेना, बजरंग दल का बलराम सिंह पाकिस्तान को हमारी खुफिया जानकारियां नहीं भेजेगा? कितनी खबरें गिनवाऊं, कहीं प्रदीप मिश्रा, कहीं नारायण लाल, कहीं कुलदीप शेखावत, कहीं सौरभ शुक्ला, कोई शैलेंद्र चौहान, विक्रम सिंह, भवानी सिंह, पंकज शर्मा, रविंद्र सिंह, कितने नाम गिनवाऊं ताकि आप लोग नाम देखकर पता लगा सके कि कौन किस धर्म का है। कोई है जो अपने धर्म की गारंटी ले ले कि चंद पैसों के लिए हमारे धर्म वाले लोग नहीं बिकेंगे? बताओ, किस धर्म में धूर्त, नशेड़ी, लोभी, लालची, बलात्कारी, हत्यारे, रिश्वतखोर, मिलावटखोर, हरामखोर नहीं है? एक ढूंढने निकलो करोड़ों मिलेंगे। तो फिर किस बात का ये धर्म धर्म खेल रहे हो? ये बैठकर सोचो एक बार। वीडियो में इतना ही। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, और लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।